अपनी बेटी से पूछ बैठा कि तेरी भूख तुझे कब तक जिंदा रख सकती है? तो बेटी ने जवाब दिया कि मैं बहुत ज्यादा जिंदा नहीं है। बहादुर सावंत सूरमा जो अकबर की हुकूमत के सामने नहीं टूटा था, अपनी बेटी की भूख के सामने टूट गया। यहां पर रुक करके उस बारगाह में सलाम करो जिसे ज़ाते हुसैन कहते हैं, जो ना भूख के सामने टूटा, ना हुकूमत के सामने टूटा, ना प्यास के सामने टूटा। उसका पूरा घर एक दोपहर में कुर्बान हो गया और हुसैन की पेशानी पर शिकन ना आई। हर मंजिल पर सजदे शुक्र अदा करता रहा फातिमा का लाल। और चूंकि हुसैन की उस सवारी को सलाम करेंगे कि जिसने वफादारी का वो सबूत पेश किया कि जब असर आशूर मौला चले हैं तो तारीख करबला गवाह है। मीर साहब ने इस मंजिल पर पूरे सिलसिले को 2 मिसरों में मुकम्मल कर दिया। मीर साहब ने हुसैन की तन्हाई को यूं बयान किया, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, के दिल में वतन जाने की। हुसैन कहते हैं बेटी काश ये मुमकिन होता। और हुसैन के बाद हुसैन के सीने पर कमसिन बच्ची, 4 बरस की बच्ची, जिसे नहीं पता यतीमी किसे कहते हैं, जिसके कदम कभी जमीन पर न पड़े हो, उसे क्या पता दर्द यतीमी किसे कहा जाता है। ये 4 बरस की बच्ची हुसैन के सीने पर सोगवारो, मेरी माँ बहनें भी हैं, साहिबान एहसास भी हैं, साहिबान औलाद भी हैं। अजीजों अजीब कयामत का मंजर है। हुसैन इब्न अली ने सकीना को अपने सीने पर सुलाया। थोड़ी देर के बाद मौला फरमाते बीबी जाओ जाओ बाबा, गरीबों के सहारे हुसैन अलविदा। इसलिए कि हमने चांद रात से लेकर के आज तक फर्श अज़ा बिछाई है, अब ये आखिरी दिन बचे हैं, हम हुसैन को अलविदा कह रहे हैं। ये हमारियां भी हैं और सामने अलम भी मौजूद है। ए दोस्तों, इन हमारियों का इस्तेकबाल ऐसे करना, नजरें झुका के ज़ैनब की हमारी का इस्तेकबाल करना, इसलिए कि अली की बड़ी बेटी बड़ी पर्दादार है। और रबाब की तरफ देखा और आवाज दी, भैया यही प्यास तो मेरे शशवाह अली असगर की थी। आपने सुन लिया, मैंने गुफ्तगू मुकम्मल कर दी। अब उसके बाद चौथे इमाम ने एक मर्तबा सकीना बीबी से कहे, बहन इसके बाद जब प्यास और आगे बढ़ती है तो निगाहों के सामने धुआं छा जाता है। ए बहन, निगाहों के सामने धुआं छा जाता है और कलेजा ऐसे चटक जाता है जैसे सूखी जमीन पर बरसों पानी न पड़े। सकीना ने करबला का रुख किया, भैया अरे यही प्यास तो मेरे बाबा हुसैन की थी जिनकी निगाहों के सामने धुआं था। एक मर्तबा चौथे इमाम ने सकीना बीबी के जख्मे कांधे पर हाथ रखा। ए सकीना इसके बाद न सुन सकोगी। कहा भैया बयान करो, जुमला सुनो, बहुत रोगे। जनाब सकीना कहती भैया बयान कीजिए। इमाम सज्जाद कहते बहन इसके बाद जब प्यास अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच जाती है तो ऐसा लगता है जैसे गोश्त हड्डियां जुदा हो जाए, जैसे गोश्त हड्डियां जुदा होने लगे। और बहन फिर हाथ पैर की हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगती है। ए आजादारों, कयामत आ गई। सकीना या अली कह के खड़ी हुई, हड्डियों के चटकने की आवाज आई। इमाम सज्जाद चीख मार के रोए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आजादारों, यही वो 4 बरस की बच्ची कैद खाने में रह गई और जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुखसत होकर चली तो जनाब ज़ैनब ने देखा एक नाके की पुश्त खाली है। अब जो ज़ैनब ने कैद खाने में देखा तो क्या देखा, रबाब कब्र सकीना पर बैठी हुई आवाज दे रही, बीबी चलो तुम्हारी चादर वापस आ गई। ए सकीना तुम्हारे गोशवारे वापस आ गए। आज अपने कब्र सकीना लरस गई हो। हाँ सोगवारों, ये तो कैद खाने के बाहर का मंजर सुन लो एक जुमले में और मेरी बात मुकम्मल हो जाए। जब ये काफिला कैद खाने के बाहर निकला तो उस मौके पर जनाब रबाब, अब चूंकि शाम की औरतें लिबास सोप पहन के आई हैं, यहाँ की औरतें अब तमाशा देखने नहीं आई, इसलिए कि यहाँ ज़ैनब उलिया मकाम की
हुकूमत है। शाम की औरतें गोदियों में बच्चों को लेके आई हैं, लिबास ज़ौक़ पहन के आई हैं। जनाब ज़ैनब ने जनाब रबाब को सहारा दिया। कैद खाने के दरवाजे पर जनाब रबाब आई। आखिरी फिक्रा, गुफ्तगू तमाम, फिर जो आइंदा रहेगा वो मातम करेगा। जनाब रबाब आगे बढ़ी और एक मर्तबा रबाब के हाथ तो खुले हैं ना, रबाब ने शाम की औरतों को मुखातब किया, बीवियों बैठ जाओ। शाम की औरतें बैठ गई। जनाब रबाब ने उनके सामने हाथों को जोड़ा। ए बीवियों, मैं सैदानी तो नहीं, मगर सैदानी के घर की कनीज जरूर हूं। मैं तो जा रही हूं, मगर मैं अपनी एक अमानत इसी कैद खाने में छोड़े जा रही हूं। मैं अपनी अमानत इसी कैद खाने में छोड़े जा रही हूं। ए बीवियों, जब कभी शाम के वक्त तुम्हारा गुजर इस कैद खाने की तरफ से हो तो एक शमा जरूर जला देना। मेरी बच्ची को अंधेरे से बड़ा डर लगता था। और उसके बाद रबाब ने हाथ जोड़ के जुमला का, बीवियों, अगर मुमकिन हो सके, आखिरी जुमला, अगर मुमकिन हो सके तो मेरी सकीना की कब्र पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना। मेरी बच्ची की हड्डियां प्यार से सुलग रही थी। मेरी बच्ची मेरे पर्दे का तुम्हें पास इतना भाई, मेरे का अपने वतन में मेरे किस्मत दिलाए। ऐसा जा शाम का बाजार, ऐसा जा शाम का बाजार आके देखो। आइए 3 रुपए जोड़ा, 3 रुपए जोड़ा। आइए 510, 510, 510। आइए खाने वाला। देखो, ए शाबाश, इधर देखो, देखो।
मेरा या उसका सबको दे रहे फिर आगे जी जब पढ़ेंगे तो बताइएगा, हमको पता नहीं चलेगा। मैं इतना भीड़ में आप आगे बोलिएगा। कुलसूम की हमारी है वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना हबीब कुलूबना शफीना शफील कुलूबना मौलाना अबुल कासिम قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين عند الله الإسلام حاضر مجلس برادران ایمانی، جلوس میں جو تقریر کی جاتی ہے وہ تقریر ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے دو جملے بطور نذرانے عقیدت محمد آل محمد کے لیے، اور وہی بات جس کے لیے آپ منتظر ہیں، ساری رات جاگ جاگ کے کاٹا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں جو دین ہے وہ فقط دین اسلام ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ لب و لباب یہ ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے مولانا فرمان علی صاحب کے یا نظر نظر قرار دی ہے مولانا محمود احمد، یہ جتنے بھی کتاب کے ترجمان ہیں قرآن کے، سب نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دو جملے سے یہ کرنا پڑھا لکھا مجمع ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، وہ سب انسان کو برائیوں سے بچا کے اچھائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جتنے بھی مذہب ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی کا مذہب ہو، یعنی موسیٰ کے ماننے والے ہو، عیسیٰ کے ماننے والے ہو، یا ہمارے اہل وطن ہمارے ہندو بھائی، ہندو کوئی دھرم نہیں ہے۔ جو کوئی ہندو کا پنڈت ہے تو ہے مجھ سے بات کرے، ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے، دھرم کا نام ہے سناتن، اور سناتن دھرم کو ماننے والے ہند کے رہنے والے اپنے کو ہندو کہتے ہیں۔ سناتن دھرم کے بارے میں شاستر میں لکھا ہے کہ یہ سارے دھرموں کی جننی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں